नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज बारी है मूस की मजदूरी। मूस यानी चूहा, चूहे की मजदूरी। तो ये जो लोक कथा है ये नागा प्रदेश की है, नागालैंड से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं इस लोक कथा को। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। तो बहुत समय पहले प्यारे बच्चों, आदमी के पास धान नहीं होता था, मतलब धान की फसल आदमी नहीं उगाता था। तो सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी यानी एक तालाब के बीच में देखा, लेकिन पानी बहुत गहरा था, जिस कारण आदमी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो आदमी मूस से यानी चूहे से विनती करता है कि यदि आप उन धान की बालियों को हमारे लिए ले आओ तो हम आपको मेहनताना यानी जो मेहनत आप धान की बालियों को उन पोखरी से लाने के लिए करोगे, उसके बदले में तुम्हें मेहनताना दे देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर लग गया। तो चूहा किसान की बात मान लेता है और वो तैरते हुए जाता है और बालियों को अपने नुकीले तेज दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर ले आता है। और फिर क्या होता है, थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर लग जाता है। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रसन्न यानी खुश होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो क्या कहता है, आदमी कहता है चूहे से कि तुम अपनी मजदूरी का हिस्सा, तुम जो भी हिस्सा लेना चाहते हो वो तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम ये पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। तो मूस क्या सोचता है, मूस उसको कहता है किसान को कि किसान, मैं तो छोटा सा जीव हूं और देखो मेरा जो सर है वो भी बहुत छोटा है। अपना हिस्सा मैं इस छोटे से सिर पर अपने घर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए वो किसान से ये कहता है कि आप ये धान अपने घर ले जाओ और मैं आपके घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। तो आदमी ने ऐसा ही किया। क्या किया आदमी ने, आदमी सारा का सारा जो धान है वो अपने घर ले गया और तभी से मूस आदमी के घर पर धान खाता चला आ रहा है। तो इसीलिए जो चूहा है वो हमारे आपके घर में आता है और धान खाकर चला जाता है।
ठीक है, क्योंकि किसान ने उसके साथ वादा किया था कि मैं आपको जो आपने मेहनत की है धान को पोखरी से लाने में उसका मेहनताना दूंगा। लेकिन चूहा क्या कहता है? चूहा कहता है कि मेरा सर तो बहुत छोटा है, मैं अपना हिस्सा कैसे ले जाऊंगा। तो बाद में वो किसान से कहता है कि आप इस सारे धान को अपने घर ले जाओ और मैं अपने आप आपके घर से अपना हिस्सा जो है वो लेता रहूंगा, धान खाता रहूंगा। और तभी से जो मूस है यानी जो चूहा महाराज है वो आदमी के घर से धान खाता चला आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एक लोक कथा है, नागा लोक कथा है। तो अब इसके आधार पर आज का जो कार्यपत्रक है उसे तैयार किया गया है। कार्यपत्रक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का कार्यपत्रक। कक्षा 3 विषय हिंदी और हमारे उप विषय का नाम है मूस की मजदूरी। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है, मूस की मजदूरी किस प्रदेश की लोक कथा है? तो मूस की मजदूरी लोक कथा है नागा प्रदेश की। किस प्रदेश की? नागा प्रदेश की लोक कथा है। उसके बाद है, मूस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब मूस का अर्थ क्या होता है? तो मूस का शाब्दिक अर्थ है चूहा। क्या अर्थ होता है मूस का? मूस का शाब्दिक अर्थ है चूहा। उसके बाद है, सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा कहाँ देखा? अगला प्रश्न क्या है, सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा कहाँ देखा? तो सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा पोखरी में देखा। कहाँ देखा? पोखरी में देखा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, आदमी के लिए धान तक पहुंचना क्यों कठिन था? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आदमी के लिए धान तक पहुंचना इसलिए कठिन था क्योंकि धान का पौधा गहरे पानी में था। उसके बाद है, मूस ने अपना हिस्सा किस प्रकार तय किया? तो मूस ने अपना हिस्सा किस प्रकार तय किया? उसने किसान से कहा कि मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ, अपने हिस्से को अपने छोटे से सिर पे कैसे उठा के ले जाऊंगा। उसने किसान से कहा या आदमी से कहा कि आप ये सारा धान जो है ये घर ले जाइए और मैं स्वयं आपके घर अपना धान जो है, अपना जो हिस्सा है उसे ले जाता आया करूंगा, या उसे खाता आया खाने के लिए उसको मैं आया करूंगा। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए चित्र का नाम लिखें और सामने उसके पर्यायवाची लिखें। तो आप देखें, सबसे पहले चित्र में कौन है? चूहा। कौन है? चूहा। यहां आपने लिख लेना है चूहा। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने लिख लेना है चूहा और आगे चूहे के पर्यायवाची। ठीक है, क्या क्या होते हैं चूहे के पर्यायवाची? जैसे एक हो गया आपका मूषक, है ना, और क्या हो गया? मूस, है ना। उसके बाद है गाय। तो गाय के पर्यायवाची क्या होंगे? धेनु, गौ। धेनु, गौ। उसके बाद है आदमी। आदमी। आदमी का पर्यायवाची क्या होगा? नर और पुरुष। नर और पुरुष। ठीक है, ये जो है आदमी के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।